आज के मुरली के महावाक्य बाबा के 25 तारीख है ना? 25 तारीख है। आज 25 है। हाँ हाँ। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतर करने। याद से ही काया कल्पतर होगी। ये कल्पतरु शब्द जो है ना, ये संस्कृत से आता है। ये शब्द कल्पतरु, तरु माना वृक्ष या कल्प वृक्ष भी कहते हैं इसको। वृक्ष। तो शास्त्रों में ऐसा गायन है कि जो 14 रत्न समुद्र मंथन के समय जो निकले थे, तो उसमें एक कल्प वृक्ष भी था, कल्पतरु भी था, जो फिर देवताओं को मिला। और ये कहते हैं कि उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। जो इच्छा किया वो पूरी हो जाएगी, है ना? गायन है। हाँ, तो ऐसा गायन है। ऐसा कोई फिजिकल में ऐसा कहीं कोई वृक्ष नहीं है दुनिया में, लेकिन ये ज्ञान युक्त बात है कि अगर आप इस सृष्टि चक्र के या कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जान लेते हैं, या इसके बीज को आप जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, तो आपकी जीवन जो है वो सफल हो जाता है। काया कल्पतरु, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, सदा के लिए निरोगी हो जाएंगे। काया कल्पतरु का मतलब ये है कि सदा के लिए निरोगी काया हो जाएंगे। तो वहाँ ने प्रश्न आज का, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियादान मिलता है कैसे? तो उत्तर बताया है कि नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। ओहो, जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने। बाप रे। तुम्हारी ही इस देह को खत्म कराए बाकी आत्मा को ले जाऊंगा। यही सच्चा जीवदान है। बिल्कुल। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। आत्माएं पावन बन वापस जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। बिल्कुल। ये तो जैसे बाबा एकदम स्पष्ट रूप में, और ये खास क्या देखो सबसे तुम्हें मारने भी आया हूँ, तुम ले जाना, फिर बोलते यही जियादान है। हाँ, बराबर। एक्चुअली ये जो मरना है ना, ये उस प्रकार का दैहिक रूप का मरना नहीं है। मरना। हाँ, ये संस्कारों को, जो पुराने संस्कार है उसको मारना है और नए संस्कारों को धारण करना है। तो ये है, जैसे हमारी दादी कहती थी, सिक सिक मर मर झुक झुक। हाँ, तो ये झुकना जो है ना, ये ईश्वरीय मार्ग पर, और वैसे भी दुनिया में भी अगर आप सहन करते हैं, झुकते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं तो टकराव हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि ये मरना इस प्रकार का मरना है कि या तो पुराने संस्कारों से, पुरानी आदतों से आपको मरना है। और बाबा स्पष्ट कह देता है कि मैं आया ही हूँ। एक्चुअली उसको कहते ही है, देखो दुनिया कहती है लेकिन उसका अर्थ, यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। वैसे उसको कालों का काल महाकाल भी कहते हैं, या परमात्मा को हम बुलाते हैं कि भाई ये सृष्टि को पावन बनाओ, या हमको पावन बनाओ आत्माओं को। तो उसका अल्टीमेट अर्थ यही होता है कि हमको अब यहाँ से मारो कलियुग से, और सतयुग में हमको ले चलो। लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते, वो बाबा स्पष्ट बता देता है। कई कहते हैं इनका बात सवेरे ही बोलता है, अच्छा अम्मा मरे तो हलवा खाए। ऐसे कई मूल्य मेरे सामने ये सवाल आए थे कि सवेरे से ही लोग मरने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इस बात में खुशी होती है। बराबर है। आज का गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। हाँ, तो थोड़ा सा मुरली में थोड़ा सा और आप हाँ जी। तो ये जो गीत है ना, इसी पे मैक्सिमम वाणी तो इसी पे है। अच्छा। कि मम्मा और बाबा। बाबा ने कहा मम्मा बाबा जगत माता और जगत पिता है। जैसे मम्मा जगदम्बा सरस्वती, ये जगत माता या यज्ञ माता भी कहा जाएगा, और जगत पिता है ब्रह्मा बाबा। यज्ञ पिता भी ब्रह्मा बाबा, लेकिन जगत पिता निराकार शिव बाबा भी है। तो दो पिता हो गए, एक तो निराकार रूप में परमात्मा शिव जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, और साकार में जब आते हैं हम तो हमारा जगत पिता हो जाता है ब्रह्मा बाबा। इसलिए कहता है ब्रह्मा ने सृष्टि रची, क्योंकि उसके द्वारा शिव बाबा ज्ञान देता है। तो बाबा कहते हैं, आगे बाबा कहता है कि शिव बाबा ही बाप, टीचर और सतगुरु है।
ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुम्हें ले जाने के लिए बाप आए हैं, सबको मौत देने आया है। मुक्त करना माना क्या? मौत माना मुक्त। हाँ जी, तो इसमें से हम आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, तभी हम सतयुग में जा पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं। इस पुराने शरीर सहित तो वैसे भी दुनिया में कहता है कि स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा, है ना। तो आगे बाबा कहता है कि जैसे हमने सुना है कि देखते हैं हम चित्रों में विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं, ये भी हमने कभी सोचा नहीं इसके बारे। ये भी सारी बातें ना बाबा ने ही क्लियर की है कि ये वास्तव में लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। विष्णु को जो 4 भुजाएं देते हैं, यह मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको 2 बाप जरूर हैं। ये भी 3 बाप का रहस्य बाबा बताता है। सतयुग त्रेता में स्वर्ग में एक ही बाप, लौकिक बाप, क्योंकि वहाँ दुख अशांति नहीं है तो परमात्मा को याद ही नहीं करते हैं। भक्ति में द्वापर कलयुग में दुख शुरू होता है, पहले विकार शुरू होते हैं, विकार से दुख शुरू होता है और दुखों से भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति में परमात्मा को हम याद करते हैं, भले उसको यथार्थ जानते नहीं है लेकिन मानते हैं, याद करते हैं उसको। तो वहाँ 2 बाप हो गए, एक शरीर का बाप और एक आत्मा का बाप परमात्मा। ठीक है, फिर संगम युग पर बाबा कहता है 3 बाप है। हाँ, यहाँ 3 बाप। हाँ, ये लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। क्योंकि अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा के बिगर हम पारलौकिक का वर्षा नहीं ले सकते, इसलिए उसका भी बहुत अनन्य साधारण महत्व है। फिर आगे बाबा कहते हैं बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिज्यूनेट करते हैं, काया कल्पतरु बनाते हैं। रिज्यूनेट माना काया कल्पतरु, एकदम उसको पूरा चेंज कर, हाँ, चेंज कर देना। और जिसके लिए बाबा कहता है कि जैसे सोने का दिखाते हैं ना, सोने में अलाई पड़ी होती है, खाद पड़ी होती है, जब वो अग्नि में जलता है, तपता है, तो उसमें से वो अलाई निकल जाती है। तो ऐसे ही ये योग अग्नि से काया कल्पतरु होती है। अमर बनाते हैं तुम बच्चों को, बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। फिर बाबा कहता है द्वापर से नरक बनना शुरू होता है, द्वापर से शुरू होता है नरक बनना, लेकिन नरक में भी स्टेजेस है। द्वापर में इतना ज्यादा नरक नहीं होता। आज जो हम कहते हैं ना घोर कलयुग या रौरव नरक जिसको कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो अभी अंत समय का गायन है। द्वापर में भी आप देखेंगे आम चर्चा में लोग ऐसा कहते हैं कि आज से 100 साल पहले ऐसे नहीं होता था, इतना समाज तमो प्रधान नहीं था। तो ये है नरक की 100 साल के, आज से हम 40 साल पहले की बात करें। हाँ, तो भी बहुत फर्क था। हाँ, बहुत फर्क था। अब तो ये तो हमने देखा है ना। हाँ, तो अति में चला गया ना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं नरक द्वापर से शुरू होता है, फिर रुद्धि को पाता जाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, और आज तमो प्रधान है। उसका एग्जाम्पल दिया बाबा ने। बाबा कहता है कि आज टिवाटे की भी पूजा होती है। हाँ, बताओ, और जहाँ तिलक लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, वहाँ सभी पूजा शुरू। तो वहीं जहाँ कोई निशान मिलेगा बना है वहीं, हाँ, हाथा जोड़ी शुरू। तो बाबा कहते हैं ये सब वास्तव में तमो प्रधान का निशानी है। फिर बाबा कहता है ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाता हूँ, जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं वैसे उन्हों की भी 2 ही भुजाएं। देवता ये भी मनुष्य ही है, हमारे जैसे ही है बिल्कुल, लेकिन आत्मा एकदम सतो प्रधान है, पवित्र है, इसलिए शरीर भी बहुत कंचन और पवित्र रहता है। बाकी भुजाएं कोई 4 भुजाएं और 4, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहता है तो मनुष्य अपने जैसे ही 2 हाथ, इतने अलंकार हैं उनके। हाँ, ये बाबा ने कहा कि 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है, ये अलंकार दे दिए, अलंकार। हाँ, ये कुछ आध्यात्मिक उन सब के पीछे रहस्य है। शंख, जैसे बाबा कहता है कि ज्ञान ध्वनि का शंख या स्वदर्शन चक्र, तो और चतुर्भुज दिखाया है तो वो है प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक, कि स्त्री और पुरुष दोनों का कंबाइंड रूप ऐसे। फिर बाबा कहता है शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। ये है संगम युग।
पतित से पावन बनने का मेला, पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। हम आत्माएं नदियां है, ज्ञान नदियां, और सागर है बाबा। शिव बाबा परमात्मा। तो बाबा कहते हैं वो मेला अभी लगता है। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं बच्चों का मेला लगता है, वो देखा ही है हमने डायमंड हॉल में कितना मेला लगता है बेहद का ना। मेला। हाँ, तुम आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाए तुम ज्ञान सागर से निकली हो, तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो और योग भी सिखाते हो, जिससे आत्माएं पवित्र होती। ये मैं आज ऐसे हम डाइनिंग में बात की, एक भाई ने बहुत अच्छी बात बताई हाँ जी, कि हम कितने थोड़े लोग हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। बिल्कुल असली कृपा इतने 100 साल से यज्ञ चल रहा है, लेकिन लोग वही निकल रहे हैं बराबर। कि जो चाहिए। बिल्कुल हैं, बिल्कुल 10 लाख हो जाएंगे, फिर उसमें से 20 लाख और हो जाएंगे, मतलब वो अंत में आएंगे। मतलब हम कितने भागे, कोई कह देता है नहीं आत्मा को कुछ नहीं होता है। ऐसे ही भक्ति मार्ग के लोगों की जो आजकल के बाबा हुए ना, उनकी बात चले कि कितना अंधेरे में उन लोगों ने भी रखा हुआ है कि नहीं सब कुछ शरीर को ही होता है, आत्मा का कुछ नहीं होता है, मतलब पूरा अंधेरे करके रखा हुआ है। तो बोला मुझे बड़ा नशा हुआ इस बात का कि भाई बोला कि हम कितने थोड़े हैं बिल्कुल कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। राइट। तो मैं आपको आज की धारणाएं सुना देता हूँ। बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों को के साथ रहते हुए बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा है विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज बाबा ने वरदान दिया है कि एक लगन, एक भरोसा, एक रस, एक अवस्था, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निर्वाण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु व व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो। साथ में रहते हुए कुछ भी हो, मेरे पास क्या धन सो, वो होते हुए भी ऐसे लगन ना है, मेरे पास है ही नहीं। ऐसे एक लगन, एक भरोसे के एकांत अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। तो आज का स्लोगन है प्रसन्नता के आधार पर प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता का प्रसन्नता अल्पकाल रहती है। बिल्कुल। अगर किसी ने प्रशंसा कर दी तो प्रसन्नता तब तक है, तब तक उसको याद रहेगा कि मेरे को मंगेश भाई ने यार कितना अच्छा बोला, वो बोला माना बस फिर खुशी गाए। और आज के अभ्यक्ति सारे हैं कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साथी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ यानी देह से व किसी भी प्रकार के देहवान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संकल्प भी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।